तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो कि आपको पता है नरेशन चैप्टर से 2 नंबर 100% फिक्स है कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप ये 2 नंबर आज के इस 2 मिनट के वीडियो में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि नरेशन से संबंधित जो 2 नंबर है ये कन्फर्म आएगा और आप इसे देख लीजिए ताकि आपका ये 2 नंबर कहीं पर भी जाए ना। तो यहाँ पर देखिए नरेशन में क्या करना है, जैसे आपके सामने दिया हो, इसका 2-3 रूल होता है जो कि काफ़ी आसान है, आप देख लीजिए। बाकी हम बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस कराते रहेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका ये 2 नंबर नरेशन वाला हो गया, वॉइस और पंक्चुएशन, यानी कि ये 6 नंबर आपका कहीं पर भी जाएगा नहीं। तो जैसे यहाँ देखिए दिया है द टीचर सेड टू द बॉयज, तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे द टीचर। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आएगा। टीचर ने बच्चों को कहा, द बॉयज का मतलब बच्चों से कहा, ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में टीचर बच्चों को क्या कहेगा, तो आप अनुमान लगाइए। अगर टीचर बच्चों से कहेगा तो या तो आर्डर यानी कि आदेश देगा, या तो एडवाइस यानी कि सलाह देगा। तो यहाँ पर अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए या आज्ञा माननी चाहिए। ऐसे कंडीशन में टीचर जो है बच्चों को सलाह देगा, और सलाह देने के लिए हम प्रयोग करते हैं एडवाइस का। किसका प्रयोग करते हैं, एडवाइस का। आप कॉपी पे लेके बैठिए, लिख लीजिए, सलाह देने के लिए एडवाइस का प्रयोग होता है। तो यहां पर हो जाएगा एडवाइस्ड, कितना क्या हो जाएगा यहां पर, एडवाइस्ड। तो एडवाइस्ड हो गया। उसके बाद जहां पर सैड टू है वहां पर हम प्रयोग कर दिए किसका, एडवाइस्ड का, तो हो जाएगा द बॉय। और ध्यान दीजिए, जब भी सलाह देने की बात आए तो बीच में यहां पर टू लगता है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो कंजक्शन होता है, ये कंजक्शन हम किसका यूज करते हैं, कंजक्शन नॉर्मल हम यूज करते हैं कि इसमें दैट का। लेकिन जब ये इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का प्रयोग होता है। आप इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। उसके बाद जब टू यहां पर यूज करेंगे, उसके बाद आप इसे उतार लीजिए ओबे। ये आपका जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका चेंजिंग होता है। तो ये जो आपका योर है ये चेंज होगा द बॉयज के हिसाब से, और द बॉयज के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दियर एल्डर्स। क्या हो जाएगा, दियर एल्डर्स। योर था और यहां पर जब द बॉयज बच्चों के हिसाब से क्या हो जाएगा, दियर मतलब उन्हें, अभी तक था तुम्हें, अब हो गया उन्हें सेवा करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहां पर जो है टू का प्रयोग होगा और इसमें जो है इस प्रकार से चेंजिंग होगी। अब उसके बाद जैसे यहां पर हिज फ्रेंड सेड टू हिम, यानी कि हिज फ्रेंड, ये सेड टू को चेंज करेंगे, इस सेड टू को चेंज करेंगे हम इसके अनुसार। ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट है और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है ये रिपोर्टेड पार्ट है। तो इस रिपोर्टेड के हिसाब से इस सेड टू को चेंज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या से शुरुआत है, जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो, वर्ब से शुरू हो, यानी कि ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। और जब क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो आस्क माने पूछना होता है, तो यहां पर हो जाएगा आस्क्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आस्क्ड, और हिम को वैसे उतार लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यानी कि कंजक्शन के रूप में या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे, दो में से एक लगाएंगे, तो आप इफ ही लगाइए। उसके बाद जो अंदर का सेंटेंस है इसे आप अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए। अफर्मेटिव का मतलब पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड जितने भी बचे होंगे सब लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आई वी दे यू ये सब सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होता है। जैसे यू है तो हिम के हिसाब से, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्टिव केस का होगा तो ही हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। तो यू चेंज हो गया ही में। अब कैन का कुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। इसको उतार लेंगे स्पेयर, इसके बाद उतारेंगे सम बुक्स फॉर। अब जो मी है, यानी कि ये जो मी है ये भी आपका चेंज होगा। तो ही देखिए मी को चेंज करेंगे तो मी आपका जो चेंज हो जाएगा ही के हिसाब से। यहाँ पर यू था तो मी किए थे, अब यहाँ ही है, ही के हिसाब से हिम हो जाएगा,
ही के हिसाब से क्या होगा, हिम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन की चेंजिंग और टेंस की चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर टेंस कैन से कुड कर दिए, प्रेजेंट का पास्ट चला गया, और यहाँ पर ये आपका पर्सन चेंज हुआ, और यहाँ पर जो है लास्ट ऑब्जेक्ट वाला भी जो पर्सन था वो भी चेंज हो गया, यानी कि प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन भी चेंजिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब लेट वाला आ जाए, और लेट वाला तो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। पहला नंबर तो यहाँ पर सी लिख लेंगे। जब लेट अस आ जाए, क्या आ जाए, लेट अस आ जाए, यानी कि लेट वाला आ जाए, तो यहाँ पर जब चेंजिंग करेंगे तो ये प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। किसमें, जब लेट आ जाएगा तो किसमें चेंज करेंगे, प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपोज्ड। हिम वैसे उतार लेंगे। और ध्यान दीजिएगा जब लेट अस आएगा तो लेट अस और कामा इन्वर्टेड कामा इन तीनों के जगह पर कहीं लिख लीजिएगा, इन तीनों के स्थान पर दैट, दे, शुड, इन तीनों की जगह पर ये तीनों वर्ड यूज करेंगे, दैट, दे, शुड, और यहां पर क्या करेंगे, प्रपोज्ड कर देंगे। क्या करेंगे, प्रपोज्ड कर देंगे। उसके बाद क्या है, प्ले, क्या है, प्ले नाउ, वैसे उतार लो, प्ले नाउ को वैसे ही क्या करेंगे, उतार लेंगे। आपके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को पूछने का ही सोल्यूशन है। अगर आप उसे पूछेंगे तभी आपकी दिक्कतें सॉल्व होगी, अन्यथा वो दिक्कतें आपके अंदर बनी रहेगी। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर दीजिए, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप देखिएगा 2-4 वीडियो आप देखेंगे तो आपके कन्फर्म समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो आपके समझ में आ रहा होगा, कभी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपके समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। जैसे यहाँ लेटेस्ट आ गया है तो यहाँ पर क्या लगेगा, दैट, दे, शुड लगेगा, और यहाँ पर प्रपोज कर देंगे। यहां देखिए दिया है केल्की, तो केल्की को उतारेंगे, केल्की को उतारेंगे। अब यहां पर विल से शुरू है, यानी कि ये वर्ब से शुरू है। इसका मतलब वर्ब से शुरू है तो ये क्वेश्चन किया। वर्ब से कोई भी सेंटेंस चालू होता है, इसका मतलब उसमें क्या है, क्वेश्चन। जब क्या शब्द पहले आता है तभी आप क्या किए, अंग्रेजी ना लिखकर वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा है, जब क्वेश्चन पूछा है तो यहां पर आस्क्ड करेंगे। और जब भी आपका यहां से क्वेश्चन पूछता है तो यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर इफ हो जाएगा। और अभी बताएं उसके बाद इफ कहने के बाद जो अंदर का सेंटेंस है ये आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव को रूल है पहले सब्जेक्ट को लिखिए, तो द टीचर, द टीचर। उसके बाद विल का फास्ट कर देंगे तो विल का उड हो जाएगा, नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, टीच लिखेंगे। यहां पर देखिए द टीचर था तो अस किए थे, द टीचर था तो अस किए हैं, हाँ द टीचर था तो अस किए हैं, लेकिन अब यहां पर अस का हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा, अस का हो जाएगा देम। और टुडे का याद रखिएगा कुछ चेंजिंग होती है, जैसे आपका टुडे है तो टुडे आपका चेंज हो जाएगा दैट डे में, जैसे दिस का दैट में कन्वर्ट हो जाता है, दीज का दोज में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे टुडे का दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कुछ चेंजिंग रूल होते हैं। अब यहां पर देखिए द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, टीचर ने प्रिंसिपल को कहा, टीचर ने प्रिंसिपल्स को। अच्छा टीचर प्रिंसिपल्स को कहेगा नहीं, आदेश नहीं दे सकता। और यहां पर प्लीज बोला है, इसका मतलब है कि टीचर ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया होगा। क्या किया होगा, रिक्वेस्ट किया होगा, यानी कि प्रार्थना किया होगा किसी काम के लिए। तो यहां पर लिखेंगे द टीचर रिक्वेस्टेड। जब रिक्वेस्ट किया होगा, आप यहां मान लगे टीचर प्रिंसिपल से बोलेगा तो रिक्वेस्ट ही तो करेगा, तो रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब यहां पर प्लीज जो है रिक्वेस्ट किया था तो आपका यहां से प्लीज आपका हट जाएगा। और जब भी रिक्वेस्ट किया जाए तो यहां पर भी आप टू का यूज करिए, यहां पर टू का यूज करिए। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू किए हैं और आपका प्लीज गायब हो जाएगा, क्योंकि प्लीज से ही पता चला था कि टीचर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहां रिक्वेस्ट कर दिए तो आपका प्लीज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर लिखेंगे ग्रांट, और मी का चेंज हो जाएगा, मी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में है तो मी चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार। टीचर के हिसाब मी को क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। केवल यू होता है तो वो ही आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी जो है टीचर के लिए हिम प्रयोग किया जाएगा, क्या होगा, हिम। उसके बाद क्या, लीव फॉर 2 डेज, 2 डेज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो या कोई भी चिन्ह हो, लास्ट में आपको तो फुल स्टॉप ही लगाना है। अब यहाँ पर पॉइंट सेड टू प्रिंसिपल प्लीज, यहाँ फिर से ये रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा रहेगा, तो द पियोन रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल, ये आपका हट जाएगा, यहाँ क्या लगेगा, टू लगेगा। उसके बाद करेंगे गिव। अभी देखिए आपने मी को किस में चेंज किए थे, हिम में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हिम सम मनी, सम मनी, फुल स्टॉप लगा देंगे और यही आपका हो जो है इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गीता ने गोपाल से कहा कि विल यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या से आ गया, यानी कि क्या का मतलब क्वेश्चन। तो गीता आस्क्ड मतलब पूछा गोपाल। अब यहाँ पर क्या लगेगा, इफ या वेदर। जब कोई भी वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस तो इफ या वेदर, यानी कि क्वेश्चन पूछने का काम जब किया जाए तो आप इफ या वेदर से शुरुआत करिए। तो उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, तो सब्जेक्ट यू गोपाल के हिसाब से जब चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। विल का क्या करेंगे, वुड, विल का क्या करेंगे, हुड। उसके बाद लाइक है, फिर टू है, हेल्प, मी था, यू था तो मी है, ही है तो क्या हो जाएगा, ही के हिसाब से हिम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें आपका सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो गीता है तो गीता के लिए हर हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये अगर आपने सात अगर आपके समझ में आ गया है तो कंफर्म इस बार जो है इसी सातों में से एक आएगा और आपका 2 नंबर कंफर्म है। अगर आप कितने भी कमजोर हैं आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, आप सारे रूल को समझिएगा। जैसे यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपको एडवाइस यानी सलाह देने का काम है तो एडवाइस्ड किए हैं और कामा इनोटेड कामा को हटाकर टू किए हैं। जब भी क्वेश्चन पूछने का काम है कैन से वर्ब से शुरू हो तो आप आस्क्ड करिए और कामा इनोटेड कामा यानी कि यहाँ पर जो कंजक्शन यूज होगा वो आप इफ करिए और अंदर का जो सेंटेंस है आप इसे अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए बस। अब जब लेटेस्ट आए तो यहाँ पर प्रपोज्ड कर दीजिए और इन तीनों को हटाकर दैट डे शूट कर दीजिए। और यहाँ पर तीसरे में भी सेम आपका दूसरे मॉडल आया है, इसमें जब प्लीज आ जाए फिर भी आपको रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो रिक्वेस्टेड करिए और यहाँ पर टू करिए, मी है मी को सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से हिम में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है इसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और दूसरे वीडियो में इसमें नरेशन हो गया, आपको उसमें वॉइस बता देंगे, फिर पंक्चुएशन बता देंगे। ऐसे करके आप 3 वीडियो देख लेंगे तो यानी कि 2 तिहाई 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा, जो कि 100% आएगा। कंफर्म आता है, आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिएगा ये सारी चीजें कंफर्म पूछता है। आपसे एक पूछेगा, बाकी हमने आपको 7 प्रैक्टिस कराया है, इन 7 में से कोई एक आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।